हम इस समय हैं अयोध्या में। अयोध्या भगवान राम की जन्मभूमि है। हम इस समय आस्था के नाते नहीं आए हैं, इस समय मिल्कीपुर में हैं। जो मिल्कीपुर में विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पर उपचुनाव होना है। लोकसभा चुनाव के दौरान अवधेश प्रसाद जो यहाँ से विधायक थे वो सांसद बन गए और उसके बाद ऐसी रिक्त हो गई थी। उपचुनाव के समय जब पूरे प्रदेश में उपचुनाव हुआ तो यहाँ पर उपचुनाव नहीं हो पाया, क्योंकि गोरख बाबा जो भाजपा के प्रत्याशी थे 2022 के विधानसभा चुनाव में, उन्होंने एक रिट दाखिल कर दी थी। इसके नाते उस समय चुनाव नहीं हो पाया और इस समय चुनाव की घोषणा हो गई है, बिगुल बज गया है और भाजपा और सपा दोनों मैदान में हैं, दोनों के प्रत्याशी मैदान में हैं। यहाँ पर मिल्कीपुर में कुछ लोग हमारे साथ हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं कि क्या है माहौल। क्या नाम है आपका? क्या कहना चाहेंगे, क्या माहौल चल रहा है यहाँ पर चुनाव का? माहौल तो समाजवादी बीजेपी में दोनों फाइट कर रही है, दोनों में है, लेकिन सरकार की प्रतिष्ठा जुड़ी है और सपा भी 4 बार यहाँ जीत चुकी है, भाजपा 2 बार जीती है, पिछली बार भी सपा जीती थी और उसके सांसद भी हैं। तो क्या मतलब आप लोग जो कह रहे हैं बाबू मिश्र यादव जी की कर्मस्थली रही है, तो 4 बार उपचुनाव हुए, उसकी कुछ अलग अलग परिस्थितियाँ रही हैं। इस बार स्थितियाँ सत्ता पक्ष में होनी चाहिए। चंद्रभान पासवान जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को बीजेपी ने टिकट दिया है, चुनाव जीतना चाहिए। भाजपा से बहुत सारे दावेदार थे, 14 लोग बताते हैं, फिर भी चंद्रभान प्रसाद को दिया गया। क्या कारण रहा, मतलब किस नाते? पासी वोट के नाते? नहीं, उनकी इच्छा बेदाग थी। वो अच्छे सबसे मिलनसार प्रवृत्ति के आदमी, और उनको संगठन को जो लगा, अपना संगठन के जो मंत्री और जो भी थे, हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन फिलहाल जो भी डिसीजन था वो सही था। जैसे अवधेश प्रसाद ने लोकसभा चुनाव के समय कहा था, मैं अयोध्या न काशी अब की बार पासी, इसी नाते भाजपा भी पासी को, वो बड़े नेता हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। और भाई ये चीज़ है, वो नेता अपना जो कुछ बोलते हैं, लेकिन यहाँ की जो वर्तमान परिस्थिति है, मैं जो मेरी समझ है कि सत्ता का सेंट्रलाइजेशन नहीं होगा। जैसे माननीय मंत्री सांसद अपने बेटे को टिकट दिया, हो सकता है किसी छोटे से कार्यकर्ता को टिकट दिया, हो सकता है कि स्थितियाँ और बदल जाते हैं, लेकिन इसका कुछ न कुछ नुकसान माननीय सांसद जी को उठाना चाहिए। अयोध्या में कई सदियों के बाद राम मंदिर बना, विकास कार्य भाजपा ने बहुत सारा किया था, बावजूद इसके लोकसभा चुनाव भाजपा हार गई। क्या कारण देखते हैं आप? बहुजन समाज पार्टी का अपने कोर मतदाताओं को इकट्ठा न कर पाना भाजपा का मेन काम। नहीं, वो इकट्ठा नहीं कर पाए, उनकी बात थी। तो संविधान के मुद्दे पर बसपा का वोट सीधे सपा में कन्वर्ट हुआ, इसलिए चुनाव हारने का बीजेपी का मेन काम। और ये जो सदियों का मुद्दा था राम मंदिर का, वो साल हो गया, सब लोग भूल गए। उसके यहाँ तो स्थितियाँ, हर आदमी तो इतना स्वार्थी है जिसका कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन लोग ये बता रहे हैं कि ये मिल्कीपुर है, यहाँ पर विकास की किरण अभी तक नहीं आई है। वहाँ लोग नाली वाली भी दिखा रहे थे कि यहाँ तक नाली तक नहीं बनी है, विकास बहुत कम हो रहा है। मुश्किल से एक सड़क अभी बन रही है जिस पर गिट्टी पड़ी हुई है। हाँ, ये रुदौली मानी जर्जर हालत 8-10 सालों से थी, अभी तो बन रहा है। अच्छा, अच्छी बात है। अब इसका भी शायद कुछ चल रहा है मामला, बनेगी या नहीं बनेगी, तो अभी क्या स्थिति इसके बारे में तो ज़्यादा। तो इस चुनाव मुद्दा क्या रहेगा? विकास रहेगा कि विकास तो हुआ नहीं। विकास हुआ, लेकिन उतनी जितना तेजी से होना चाहिए उतना नहीं, उतना तेजी से विकास नहीं हुआ जितना तेजी से होना चाहिए। क्या नाम है आपका? सुखनंदन। क्या माहौल चल रहा है चुनाव का? बहुत बढ़िया चल रहा है। किसके पक्ष में चल रहा है, क्या माहौल है? ये भाजपा का पूरा परफेक्ट है यहाँ पे अमानीगंज में, कि भाजपा यहाँ से जीत के जाएगी। लोकसभा में क्यों हार गए? अब लोकसभा में क्या है कि जनता की राय क्या हुई कि इनको बदलिए, ये क्या है कि उनका विरोध था, प्रत्याशी का विरोध था। यहाँ पे क्या हुआ कि इस इलाके में जो कार्य थे वो अभी तक हो नहीं पाए। तो कार्य तो अभी भी नहीं हुआ। सरकार वहाँ से देती है, लेकिन यहाँ तक नहीं हट पाता, तो जनता परेशान हो गई। अभी आप जो नाली देख रहे हैं, ये नाली देखिए, हम स्वयं से इसकी जांच कराए, लेकिन हमको जेल भेज दिया गया। थाने कौन भेजा? प्रधान थाने भेज दिए कि तुम जाके अपनी तरफ से कराओ, पैसा अपना लगा। हम लोग मंदिर पर रह के कहाँ से लगाएंगे? सिर्फ मांग करते हैं ना सरकार से कि हमारे यहाँ स्वच्छता हो, लेकिन यहाँ स्वच्छता नहीं हो रही थी। लेकिन अब की बार जब ऐसा लग रहा है कि अयोध्या में दिया जला है, तो अब की बार स्वच्छता आएगी। तो जो आपने सांसद जिताया अवधेश प्रसाद जी को, क्या वो जीते तो कुछ काम हुआ? वो तो यहाँ को देखते नहीं, दिखाई नहीं पड़ते हुए यहाँ तो हम अभी तक उनका दर्शन नहीं किए। तो क्या आप लोग पश्चाताप हो रहा है कि मतलब उनको जिता दिए तो गलती किए, जबकि अयोध्या में बहुत सारा काम भाजपा सरकार ने किया, पूरे विश्व पटल पर अयोध्या का नाम हो गया। ये तो जान लीजिए अपने पैर पर हम लोग कुल्हाड़ी मार चुके हैं, क्योंकि सब लोग तो नहीं जिताए हैं उनको, लेकिन जो जिताए हैं
वो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारे हैं। क्योंकि अगर अयोध्या में रह रहे हैं तो इतनी मर्यादा रखनी चाहिए थी कि हमारे सनातन का क्या हाल होगा। अगर हमारे पूर्वज मृत्यु में हैं तो उनके कितनी चोट लगी होगी कि आज मंदिर के लिए हमारे ये बच्चे लोग हम ही से नाराज हो रहे हैं। इतना दुख तो बहुत भारी है हम लोगों को। तो पश्चाताप है आप लोगों को। देखिए, आपका कहना है कि जो लोकसभा चुनाव का परिणाम आया और कुछ लोगों के नाते आया, कुछ विरोध था भाजपा प्रत्याशी का, इस नाते हो गया, लेकिन इस बार स्थिति कुछ बदलती हुई दिखेगी। क्या नाम है आपका? योगेंद्र प्रताप सिंह। क्या कहना चाहेंगे आप? ठीक है, सब बढ़िया मुद्दा है। प्रत्याशी अच्छा है, स्थानीय है और वो लोग दूर के प्रत्याशी हैं और ये बरसों से लगा है पूरा प्रचार प्रसार, जनता से पूरा मिल चुका है। विकास के नाम पर हम लोग मतदान करेंगे बीजेपी। जैसे गोरख बाबा भी दावेदार थे, उनको टिकट नहीं मिला, तो वो अभी बात कर रहे हैं, जब गोरख बाबा कह रहे हैं, जैसे कुछ लोगों ने पूछा कि क्या आप खुश हैं, तो कहे खुश तो मैं दिखावे में तो हूँ ही। क्या बोले थे आप जान रहे हैं? जी। तो क्या उनका अंदर से कुछ विरोध, पार्टी का वो है, जैसे विरोध होगा तो कुछ भाजपा को नुकसान होगा? कोई नुकसान नहीं होगा किसी को। जो पार्टी जिसको टिकट दिया है, सब जितने मतदाता हैं वो मतदान करेंगे, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। क्या मुद्दा होगा इस चुनाव में? विकास का मुद्दा होगा। विकास तो हुआ नहीं आपके? नहीं हुआ है, जैसे कोई एक आध काम नहीं हुआ है, बाकी सब चल रहा है पूरा। बहुत हुआ विकास हो गया। 84 उसे परिक्रमा मार्ग है, वो बन रहा है, चालू हो गया है काम। लोकसभा चुनाव में क्यों आप लोग विमुख हुए भाजपा से, जब इसकी इतना बड़ा काम हुआ? लोग नहीं हुए, लेकिन कुछ लोग तो हुए, जैसे भाई हार गए। रीजन प्रत्याशी नहीं, प्रत्याशी का मतलब विरोध था उसमें। अगर प्रत्याशी बदल गया होता, वो 10 वर्ष से कहीं जा नहीं, राम भरोसे चल रहे थे। अच्छा, मतलब वो जीत रहे थे, के सुख दुख में शामिल नहीं हो रहे। यदि प्रत्याशी बदले गए होते तो परिणाम दूसरा होता। मतलब विरोध में हुआ। जैसे गोरखपुर में मेयर का चुनाव था, एक बार हेड़े के लोग जिता दिए थे, जी बिल्कुल, विरोध में जिता दिया। विरोध में जो हारे, आप पछता रहे हैं लोग? पछता रहे हैं लोग जी। क्या नाम है आपका? दीपक दुबे। कहाँ, क्या कहना चाहेंगे दुबे जी? ठीक है, भाजपा प्रत्याशी सही चुनी है। जैसे ब्राह्मण बहुलता भी है, 64-65 हज़ार वोटर हैं ब्राह्मण। क्या भाजपा तरफ जाएंगे कि दूसरी तरफ जाएंगे? क्या है? जाएंगे भाजपा में, उनको जगह है। हाँ, उनको सम्मान भाजपा में मिलेगा। तो क्या मुद्दा है इस चुनाव में मुख्य? ब्राह्मण तो 80-90% भाजपा के साथ है। लेकिन लोग बताते हैं कि जो सरकार है वो ब्राह्मण विरोधी है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, गलत बता रहे हैं, अफवाह छोटे। सम्मान भाजपा की सरकार में है। ब्राह्मण तमाम इनकाउंटर हुए जिसमें ब्राह्मणों की हत्या हुई। गलत करेगा कोई तो इनकाउंटर तो होगा। तो भाजपा ने क्या काम किया है इसमें? कुछ विकास किया, कहीं रोड नहीं बची है जो ना बनी हो, पक्की रोड। नाली लोग बता रहे हैं सामने नाली ही नहीं बन पाई है। नाली तो ये पानी तो आता जाता रहता है, तो नेचुरल चीज़ है, भर जाएगा पानी तो फिर साफ होगा। तो अब फिर रिजल्ट कुछ बदलेगा? हाँ, रिजल्ट बदलेगा, भाजपा जीतेगी। यह है, लड़ाई तो होगी, लड़ाई प्रत्याशी टक्कर में, दोनों टक्कर में। हाँ, लेकिन भाजपा जीतेगी। जैसे अजीत प्रसाद जी सांसद जी के बेटे हैं, दर्शन ही नहीं दिए जब से जीत गए चुनाव, लोकसभा चुनाव जब से हुआ तब से आए नहीं कभी। किसी का, ना बाप का ना बेटे का, किसी का दर्शन नहीं हुआ। तो जनता में बहुत नाराजगी है उनके प्रति? बहुत तो नहीं है, लेकिन यह है कि भाजपा यहाँ जीतेगी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि मैं भी कैंप करूंगा यहाँ चुनाव के दौरान। करेंगे, उससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ब्राह्मण बाहुल्य सामान वर्ग इधर है और भाजपा। यादव भी तो 70,000 के आसपास है। यादव देंगे भाजपा को, ऐसा नहीं है। अच्छा, देंगे, बढ़ जाएगा वो। मतलब अब फिर भाजपा का ही माहौल आपको दिख रहा है? हाँ, प्रत्याशी भी चुना है जो 8-10 महीने से बहुत संघर्ष किया प्रत्याशी भाजपा का। हाँ, बहुत संघर्ष किया। किस तरह के संघर्ष किए? वोट मांगे और मेहनत किया, लोगों के बीच रहे। हाँ, छा गया है चंद्रभान पासवान जी। हाँ, छा गए। देखिए, आपका कहना है कि वो लगातार लोगों के बीच में रहे। क्या नाम है आपका? वेद प्रकाश दुबे। क्या कहना चाहेंगे आप इस चुनाव को लेकर के, जो चुनाव हो रहा है? चुनाव बहुत बढ़िया है और बीजेपी की तरफ से हम हैं, बीजेपी के समर्थन है और सदस्य भी। लोकसभा में भी थे साथ में? लोकसभा में भी थे, लेकिन चुनाव तो भाजपा हार गई। लोकसभा बड़ी, कोई विधानसभा थोड़ी नहीं, बड़ी थी तो बड़े जब समर्थक रहेंगे तो परिणाम भी बड़ा होगा। नहीं, हमारा पूरा प्रयास था, हम यहाँ से अपना बूथ भी जिता के देते हैं और हमारे यहाँ विकास भी हुआ है। 4 किलोमीटर सड़क हमारे गांव तक गई है, हमारे दरवाजे तक गई है। किस मुद्दे पे हारे? क्या प्रत्याशी गोरखनाथ ने ही बनवाए है अपने कार्यकाल में? नहीं, जो लोकसभा चुनाव हारे उसमें क्या मुद्दा विशेष था? प्रत्याशी का विरोध था कि जनता क्या पसंद नहीं कर रही थी, या भाजपा का विकास कार्यक्रम हुआ? रणनीति गलत था। किस लेवल पर? जैसे वो पासी समाज से आ रहे थे,
और विधानसभा में पारसी समाज से उनका ज़्यादा वो ठाकुर लामबंद हुए, वो गलत संदेश गया, बस और कुछ नहीं था। जैसे भाजपा कहती है सबका साथ सबका विकास, हाँ। तो इसमें जात कहाँ से आ गई? जातिवाद हुई, बीच में हुई, सब जैसे जातिवाद हुई। अंदर खाने में नेताओं में जातवाद हुई। नेताओं में काट हुई, अंदर के पर उनका बड़े वो नेताओं ने खिलाफत काट किया, किया, वो यहाँ उनका छोटे के खिलाफत साथ कार्यकर्ता लगे थे पूरे, पब्लिक ने नहीं खिलाफत किया। हम लोग साथ में थे, वो पूरे लोग साथ में थे, हमारे यहाँ से पूरा जीत के गए कार्यकर्ता ही आपस में। लल्लू सिंह का कोई भी बहुत सरल आदमी है, जाएंगे तो आपका सम्मान भी करेंगे, कभी भी मुलाकात करके देखिए, कोई व्यक्तिगत स्वभाव के गलत नहीं थे, मगर जनता है क्या नहीं, लोगों ने कहा 10 साल से सांसद थे लेकिन कोई विकास कार्य नहीं किए, लोगों के बीच में भी नहीं विकास खड़े। कार्य क्यों नहीं हुआ? उन्हीं की देन है, हमारे यहाँ पावर हाउस बना हुआ है, और कितने कार में गिनाऊं, कुछ हमको नहीं पता। तो 10 क्यों साल से हम जनता ने नकारा किस मुद्दे पर? जनता ने नकारा नहीं, बस वो यही खड़ियंत्र है, हुआ उनके साथ, प्रत्याशी आपसी खींचातानी जो हो रहा है। आपसी कौन षड्यंत्र किया? जैसे 10-15 प्रत्याशी हैं हाँ, दावेदार। दावेदार, अब एक को टिकट मिला, ये तो मान लीजिए नेचुरल है, और इसमें अभी 1-2 लोग को किसी को मिल जाता तो फिर खटमंडल हो जाता, लेकिन तब भी पार्टी ने बढ़िया चुनाव कुछ किया। काम देर में करती है। अब जैसे कि यहाँ 13 प्रत्याशियों को जुझा रही थी, हाँ हाँ, ये फैसला पहले दे देती, लेट पहले दे लेट देती, में घोषित किया। लेट में की। पहले और सपा ने घोषित कर जैसे दिया। दिल में जो खटक बनी हुई है वो अभी जनता के अंदर बनी हुई है, ये पहले कर देती तो अब तक लोग शांत हो जाते। मतलब 13 लोग जो दावेदार थे, तो कुछ लोग उसमें से जैसे इन्हीं का कि मामला हमारे बैठ जाए तो महामंत्री जी भाजपा के सुनने में आया कि उनकी तबीयत भी बिगड़ गई। हाँ हाँ, त्यागी जी। हाँ, त्यागी जी की तबीयत भी बिगड़ गई, मगर ये चीज माहौल नहीं ऐसा होता, न माहौल खराब तो होता। सदमे में उनकी तबीयत खराब हुई। बीजेपी ने गलत किया, बड़े आला अधिकारियों ने, उनको पहले से टिकट दे देना था, जिसको देना था मैदान में उतार देते, सब लोग साथ में थे, और भी कोई नाराज नहीं है। जो भी प्रत्याशी उतारा गया है, नया लड़का है, बहुत बढ़िया लड़का है, सरल स्वभाव का, मिलनसार है। लेकिन जो लोग दावेदार थे उनके मन में तो कुछ चोट होगी ना कि हमें नहीं मिला। वो चोट है, वो भी फेंक दे रहे होंगे। वहाँ पे नामांकन जिस दिन था उस दिन भी नजर आ गया था, सभा में 8 मंत्री थे, मगर जो 2 दावेदार ही आए थे, दो दावेदार, जिसमें और कोई एक नहीं प्रत्याशी के रूप में एक चंदकेश। तो इसका खामियाजा भाजपा भुगतना पड़ेगा। नहीं, सब लोग इकट्ठा बाद में मिलेंगे, इकट्ठा हो जाएंगे। बस 2-4 दिन और देखते रहिए, सब लोग जयकार सबकी होगी, बीजेपी यहाँ जीत के जाएगी। ये चतुर्गीर नगरी से बोल रहे हैं, फिर दोबारा आना आप। देखिए, आपका अपना कहना है, हमारे साथ और कुछ लोग हैं। क्या नाम है आपका? मैं संतरी नीरज दास। क्या माहौल चल रहा है चुनाव का यहाँ पर? किसके पक्ष में माहौल है? ये चंद्रभान पासवान है, इन्हीं के मन में हम लोग हैं, इन्हीं को सपोर्ट करते हैं, इन्हीं को वोट देंगे। और अजीत प्रसाद में क्या दिक्कत है? अजीत प्रसाद भी सपा के प्रत्याशी हैं। अब इनके बारे में हमको नहीं पता, हम यही इनको जानते हैं। इनके पिताजी सांसद हैं। हमारे बगल के ही है। हाँ। हम लोग मिलकर सपोर्ट करके इनको जिताएंगे। आप सपोर्ट करेंगे? लोकसभा चुनाव में सपोर्ट किए आप लोग, लेकिन फिर भी भाजपा हार गई, क्या कारण रहा? थोड़ा बहुत तो कमी रही, लेकिन अब सब ठीक है, कोई अब दिक्कत नहीं है, अब सब जीत जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपकी दिक्कत नहीं आना है? नहीं। देखिए, आपका कहना है कि इस बार दिक्कत नहीं होगी। क्या नाम है आपका? वोट देते हैं? हाँ, तो क्या माहौल चल रहा है? किसके पक्ष में माहौल चल रहा है? भाजपा के? बीजेपी। क्या कारण है कि भाजपा के पक्ष में माहौल चल रहा है? क्या भाजपा ने ऐसा कर दिया है? भाजपा ने सब कुछ ऐसा कर दिया है, गल्ला मिले राशन दे रही है, पेंशन भी मिल रहा है, आवास मिला, आवास मिला, सिलेंडर मिला था, सिलेंडर मिला, तो ये सब मिला है आपको, इसी नाते देंगे वो। हाँ। लोकसभा चुनाव में क्यों नहीं दिए आप लोग? भाजपा हार गई यहाँ पर, क्या विरोध था उस समय? क्या अंदर था कसक की राम मंदिर बनने के बाद भी भाजपा यहाँ हारी? यहाँ पे हारी है, ऐसा है कि हम तो दिए, कुछ लोग नहीं दिए, इस कारण से हारी है। अच्छा, आपका कहना है कि हम लोग दिए थे लेकिन कुछ लोग नहीं दिए, इस नाते हार गई। देखिए, क्या कुछ और कहना चाह रहे हैं क्या आप? अब क्या कहेंगे, यहाँ से बीजेपी की जय जयकार है, सब लोग। हाँ, हम लोग लगे हैं, चंद्रभान पासवान यहाँ से जीत के जाएंगे और 60-70 हज़ार वोटों से जीतेंगे, ये मैं बता रहा हूँ। कम से नहीं जीतेंगे, 10-20 हज़ार से जीतेंगे, 60-70 हज़ार वोट से यहाँ से जीत के जाएंगे मिल्कीपुर से। तो 50-55 हज़ार से तो हार गए थे लोकसभा, तो वो फिर लोकसभा का दौर दूसरा था वो भैया, कसक पूरा करेंगे आप लोग? वो पूरी करेंगे, ताकत लगाएं। हम पक्के सनातनी है, इस बार नहीं मौका छोड़ेंगे। ये भोलेनाथ की कृपा है, चतुर्गीर की नगरी है। हर हर महादेव। 50-60 हज़ार वोटों से यहाँ से बीजेपी जीत के जाएगी मिल्कीपुर विधानसभा, और पूरे विश्व में ही संदेश जाएगा कि मिल्कीपुर की मिनी अयोध्या सीट बराबर कर लिया, जीत गई। लगातार अयोध्या की सीट नहीं, ये आप जिले में अयोध्या विधानसभा मिल्कीपुर है, मगर ये जिले का नाम जाएगा आगे। अयोध्या की जो लोकसभा आप बता रहे हैं भैया,
उसका नाम होगा। मतलब लोकसभा की जो कसक है वो पूरी हो जाएगी। जो पश्चाताप है उसका आप लोग प्रायश्चित करेंगे। बस बिल्कुल मौके के इंतजार में है। 5 फरवरी आने दो बस। 8 तारीख को परिणाम 70,000 से 50,000 से नीचे नहीं आएगा। देखिए, आपका कहना है कि भाजपा के पक्ष में माहौल है, और भी हमारे साथ कुछ लोग हैं, आइए हम इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? हसीनुद्दीन। क्या माहौल चल रहा है चुनाव बहुत का? बढ़िया चल रहा है, कोई खराब नहीं है। हाँ, कुछ मिल्कीपुर में कुछ विकास कार्य हुआ है? नहीं, विकास तो मेरे ख्याल से बहुत दिन हुआ था, ज़्यादा विकास नहीं हुआ है, मेरा कम हुआ विकास हाँ। मिल्कीपुर में। तो आपको क्या कुछ योजनाओं का लाभ मिलता है? किसी योजना का? नहीं, योजना को किसान वाला पैसा मिलता था, वो कुछ नहीं। आवास वगैरह, राशन, सिलेंडर, राशन वासन मिलता, सिलेंडर नहीं मिला। और पेंशन मिलता है? पेंशन भी नहीं मिला। अब यानी अब पेंशन मिलने के टाइम आया है। तो और सपा जो है यहाँ पे लोकसभा जीती थी, पहले भी विधानसभा जीती थी, तो सपा के पक्ष में क्या माहौल है? और सब वैसे हैं जो अपना काम करते हो, तो कोई यहाँ दोबारा मिलने नहीं आता। वो जहाँ बैठ जाते हो बैठ ही जाते जो हैं। जीत जाता हो फिर नहीं आता? हाँ, यहाँ दिखाई नहीं चाहे पड़ता। सपा हो चाहे भाजपा हो, हाँ, कोई भी हो, यहाँ ये जो हम काम कर रहे हैं हमको वही करना पड़ेगा। सपा जीते भाजपा जीते, हमको लोग से कुछ नहीं मिलना है। हाँ। तो वोट तो देते होंगे आप? हाँ, वो तो देते हैं भैया। हाँ, तो किसका माहौल चल रहा है? दो ये प्रत्याशी मैदान में है। और यहाँ भाजपा जाएगी, वैसे कोई नहीं। भाजपा? सही बोल रहे हैं? हाँ, सही बोल रहे हैं। तो लोग तो कहते हैं भाजपा मुस्लिम विरोधी है, ये है, वो अरे है। कोई नहीं विरोधी, सब एक विरोधी रहते हैं, कोई किसी के विरोधी नहीं है। हाँ। सब बनने के विरोधी बने हैं। हाँ, यहाँ सब भाईचारा में रहते हो, तो कौन विरोधी किसका कौन? यहाँ भाईचारे का माहौल है। हाँ, और क्या? जो अच्छा काम करेगा उसी को वोट देंगे। तो अच्छा काम जो करेगा वही पाएगा ही। देखिए, आपका कहना है कि जो अच्छा काम करेगा वही वोट पाएगा। क्या नाम है आपका? क्या कहना चाहेंगे? क्या माहौल चल रहा है चुनाव में? किस दल का चल रहा है अच्छा? माहौल तो यहाँ सबसे अच्छा बीजेपी का। हाँ। यही बेस्ट। जैसे लोकसभा में चुनाव हारे, विधानसभा में क्या माहौल बदलेगा? क्यों, किस कारण से? लोग बता रहे हैं विकास काम भी नहीं हुआ। नहीं, ऐसा नहीं है, विकास तो हुआ है, तमाम सड़कें बन रही हैं। हाँ, तमाम सड़कों का जो है, नए सड़कों का उद्घाटन हुआ, तो कार्य तो यहाँ हो रहा है, ऐसा कोई बात तो काम के नाते ही वोट देंगे आप? देखिए, आपका कहना है कि हम काम के नाते ही वोट देंगे। हमारे साथ और लोग भी हैं। क्या नाम है आपका? अजय सिंह। क्या माहौल चल रहा है चुनाव का? माहौल पर भाजपा सिंह साहब तो लगातार जो है लोकसभा चुनाव में ठाकुरों ने विरोध किया भाजपा का, यहाँ से हरियाणा तक। उसमें हम बट गए थे। क्यों बटे? बस यही गलतफहमी थी लोगों की। किस तरह की? कैंडिडेट हमारा थोड़ा कमजोर था। बदलना। 2 बार तो आप भेजे थे उनको लोकसभा। बार भेजे तब तक ठीक ठाक था। हाँ। बुजुर्ग थे, कुछ नहीं देना चाहिए। अब फिर मतलब बदल देना चाहिए ना, बाहर निकलते ही नहीं थे, भूल गई। इस नाते जनता बोल रही है। बाकी ये तो और ज्यादा। लेकिन योगी जी की प्रतिष्ठा लगी थी लोकसभा चुनाव में। यहाँ से हारे तो पूरे विश्व में संदेश गया ना। पूरे विश्व में गया, भारी बेइज्जती हुई। तो उसकी प्रायश्चित करेंगे आप लोग? बहुत अच्छी तरह। हाँ, इस बार तो बहुत अच्छी तरह जीतेंगे। सभा का बदला हम लोग लेंगे। देखिए आप लोगों का कहना है कि लोकसभा चुनाव में जो भी गलतियां हुई हैं हम लोग उसके प्रायश्चित में हैं और उसको पूरा करेंगे। और भाजपा ने लगातार विकास काम किया है, सबका साथ सबका विकास के तहत सभी वर्गों को साथ लेकर चली है। इस बार विधानसभा चुनाव का परिणाम अलग होगा, लेकिन वास्तविकता क्या होगी ये 8 फरवरी को जब मतगणना होगी उसके बाद ही सच्चाई सामने आएगी। कैमरामैन मुन्ना के साथ डॉक्टर सिंधु कुमार मिश्रा।